दोस्तों सलार मूवी को रिलीज हुआ पूरा एक दिन हो चुका है। जिस हिसाब से इसकी ओपनिंग मिली है, खास तौर से अगर देखा जाए दोस्तों आंध्रा और तेलंगाना में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। साउथ से वैसे भी काफी अच्छी उम्मीद थी कि सलार को काफी अच्छा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि जो इसका एडवांस बुकिंग था उसी से पता चल गया था। लेकिन इतना ज्यादा अच्छा कलेक्शन आएगा ये किसी को नहीं पता था। जी हाँ दोस्तों, एक ही दिन आगे पीछे डंकी और सलार दोनों रिलीज हुई। जहां डंकी का कलेक्शन देखा जाए तो बहुत ही खराब, यहां तक कि जो दोस्तों इस साल की जो सबसे बड़ी ओपनिंग मूवी थी जवान मूवी, उसका एक दिन का वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन था 129 करोड़ था। आप ये समझ सकते हैं कि जब जवान का 129 करोड़ केवल वर्ल्ड वाइड एक दिन कलेक्शन था, तो जाहिर सी बात है कि भाई डंकी का भी कम से कम 129 नहीं तो कम से कम उसी के आसपास कलेक्शन की उम्मीद थी। लेकिन दोस्तों इंडिया में सिर्फ 30 करोड़ और वर्ल्ड वाइड मिला के 58 करोड़ का उसका कलेक्शन आया, जो काफी निराशाजनक था। यानी कि सोच लीजिए एकदम आधा कलेक्शन, आधे से भी आधा। अब ये समझते हैं दोस्तों कि सलार मूवी था, सलार मूवी का अगर देखा जाए तो शुरुआत से ही मिक्स रिव्यू था। डंकी का भी मिक्स रिव्यू हुए, कहीं पॉजिटिव रिव्यू मिले तो कहीं निगेटिव रिव्यू मिले। इसी के कसमकस में दोनों मूवी रिलीज हुई। जाहिर सी बात है दोस्तों, डंकी को ज्यादा थिएटर मिले थे, सलार को कम थिएटर मिला था। लेकिन जिस हिसाब से इसकी ओपनिंग थी बहुत जबरदस्त थी, एडवांस बुकिंग बहुत जबरदस्त थी दोस्तों। इसी का नतीजा ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ तेलुगु इंडस्ट्री से यानी कि तेलुगु भाषा में इसका 70 करोड़ की ओपनिंग एक दिन की मिली है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इतना ज्यादा प्रभास को लेकर के वहां जो फैंस हैं खास तौर से तेलंगाना और आंध्रा में बहुत ज्यादा जबरदस्त था। वैसे भी अब देखेंगे दोस्तों तो प्रभास की जो मूवी है आंध्रा और तेलंगाना में, चाहे आदि पुलिस हो, चाहे दोस्तों फिर साहो थी, चाहे राधे श्याम था, भले वो तीनों मूवी डिजास्टर होगी लेकिन ओपनिंग बहुत जबरदस्त मिली थी। लेकिन ये तो एक ऐसा ऑरा लौटा के लेके आया सलार की वजह से प्रभास का कि मेरे को लग रहा बाहुबली के बाद सही मायने में उनको एक सच्ची और अच्छी फिल्म मिली। एक डायरेक्टर भी काफी उम्दा मिला, प्रशांत नील, जिन्होंने केजीएफ और केजीएफ चैप्टर 2 जैसे मूवी बनाए। तो मुझे लगता है दोस्तों, हालांकि इसमें काफी कुछ कम बेसी थी, बहुत लोगों ने भी बोला कि सलार मूवी काफी डार्क मूवी है और उसमें बहुत सारे डायलॉग्स नहीं है। खास तौर से स्लो मोशन में काफी एक्शन सीन है, जिसके वजह से अगर स्लो मोशन को कम कर दिया जाता तो मेरे ख्याल से पिक्चर जो 3 घंटे की है कुछ उससे और कम हो जाती, यानी कि आधे घंटे की 2.5 घंटे की मूवी बन पड़ती, जो ज्यादा फायदा ही मिलता इस मूवी को। लेकिन डायरेक्टर ने अपने फार्मूले से अपने तरीके से फिल्म बनाया और लोगों को पसंद आ रही है। खास तौर से दोस्तों अगर नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ हिंदी बेल्ट में तो इसको ऐसे भी काफी कम ही शोज मिले थे। अब जाहिर सी बात है कि जब कम शो मिलेंगे तो कम ही कलेक्शन होगा। लेकिन अगर कलेक्शन की बात देखा जाए दोस्तों तो पहले दिन का जो इसका कलेक्शन है, यानी कि तेलुगु में दोस्तों आंध्रा और तेलंगाना दोनों मिलाकर के 70 करोड़ की ओपनिंग मिली है। मलयालम भाषा देखा जाए दोस्तों तो 5 करोड़, तमिल से 4.5 करोड़ और कन्नड़ा इंडस्ट्री से 12 करोड़ और हिंदी में 21 करोड़। जी हाँ दोस्तों, कन्नड़ा इंडस्ट्री में तो वैसे भी काफी सरप्राइज मिलने वाला था, क्योंकि प्रशांत नील का कन्नड़ा इंडस्ट्री में बहुत अच्छा क्रेज है, खासतौर से जब से उन्होंने केजीएफ और केजीएफ चैप्टर 2 मूवी बनाए। तो वहां से ओपनिंग भी जबरदस्ती मिलनी थी, भाई प्रशांत नील की मूवी है तो वहां से 12 करोड़ की ओपनिंग मिली है तो बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ दोस्तों ये मतलब कि वहां की ओरिजिनल भाषा की बात कर रहा हूँ, हिंदी बेल्ट नहीं मिला है मैंने। और हिंदी बेल्ट में दोस्तों जितनी इसकी एडवांस बुकिंग थी या जितने थिएटर थे उसके हिसाब से 21 करोड़ का यानी 21 करोड़ का इसका पहले दिन की ओपनिंग मिला है। अगर पूरा टोटल मिला दिया जाए हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु तो सब मिलाकर दोस्तों 95 करोड़ का केवल इंडिया का नेट कलेक्शन। अगर ग्रॉस देखा जाए तो 106 करोड़, वर्ल्ड वाइड देखा जाए दोस्तों तो पूरा 175 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 175 करोड़ एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, शायद आने वाले शो में कोई ना कोई एक्टर तो तोड़ेगा ही। जाहिर सी बात है अगर कोई रिकॉर्ड बनता तो रिकॉर्ड टूटता ही है। लेकिन दोस्तों अगर बात करते तो मूवी की, तो मूवी की एडवांस बुकिंग बहुत जबरदस्त चल रही है। आज दोस्तों सेकेंड डे है, यानी कि सेकेंड डे की अगर एडवांस बुकिंग देखा जाए तो केवल 20 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है। वो 20 करोड़ दोस्तों साउथ की जो भाषा है वो और हिंदी बेल्ट दोनों मिला के 20 करोड़ है। अगर 20 करोड़ की एडवांस बुकिंग है तो जाहिर सी बात है दोस्तों 40 से 45 करोड़ तो इंडिया नेट कलेक्शन होगा और वर्ल्ड वाइड दोनों को मिला दिया जाए तो कम से कम 70 से 75 करोड़ की आज भी कलेक्शन मिलने ही वाला है। हाँ जाहिर सी बात है पहले दिन अगर 170 करोड़ का 175 करोड़ का अगर ओपनिंग मिलती है और दूसरे दिन दोस्तों अगर 70 करोड़ का भी अगर मिल जाता तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि क्रेज बहुत तगड़ा है। अभी लंबा वीकेंड है, अभी तो आज शनिवार है, संडे है और मंडे को क्रिसमस है। वैसे देखा जाए दोस्तों तो और जो मूवी रिलीज होती है संडे तक तो ठीक रहती है, मंडे से ही असली टेस्ट चालू होता है। लेकिन इसका तो मंडे को अभी क्रिसमस है तो शायद ट्यूसडे से
दोनों मूवी को पता चल जाएगा डंकी और सलार में कितनी ताकत है, और उसके बाद जो कंटेंट में जो मूवी को जितना लोग पसंद करेंगे उसके बाद वो सरवाइव करेगी। लेकिन मेरे को लग रहा है कि जो इसका अपना बजट है, तो अभी 3 दिन के अंदर इस अपना ये बजट पक्का निकाल लेगी सलार। अगर बजट तक, क्योंकि इसका बजट भी दोस्तों 350 करोड़ है, अगर बजट के आसपास भी पहुंच जाती है तो उसके बाद तो सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाना है। क्रेज काफी तगड़ा है। आने वाले समय में दोस्तों इसके जो शोज और बढ़े ही शोज इंडिया में, पहले शो काफी कम थे और डंकी के शोज घटे हुए हैं। हालांकि दोस्तों मेरा मानना डंकी का भी जॉनर अलग ही है और एक्शन मूवी का जॉनर अलग ही है। शायद अगर डंकी अकेले रिलीज होती तो डंकी को बहुत फायदा मिलने वाला था, लेकिन सलार मूवी की वजह से शायद डंकी आज दब के रह गए। ऐसा ही हाल हुआ था दोस्तों एनिमल के साथ। जब एनिमल रिलीज हुई तो उसी के साथ सैम बहादुर रिलीज हुआ और सबने कहा कि सैम बहादुर कंटेंट के हिसाब से बहुत जबरदस्त मूवी है, लेकिन जो वाइल्ड जो एक एक्शन दिखलाया गया, ब्लड दिखलाया गया एनिमल मूवी में, अब समझ लीजिए उसके आगे एक अच्छी फिल्म, एक मास्टरपीस फिल्म सैम बहादुर एकदम थक के मतलब चकनाचूर हो गए, या कहीं मूवी एकदम बैठ गए। उसी तरह कुछ महीने पहले की बात किया जाए दोस्तों, जब अगस्त महीने में गदर 2 रिलीज हुआ, OMG 2 मूवी रिलीज हुआ। OMG 2 बहुत बेहतरीन मूवी, चाहे वो अपने कहानी कंटेंट की वजह से बहुत यूनिक मूवी थी, लेकिन गदर 2 एक मास मसाला एक्शन मूवी के आगे भाई उसकी भी कमाई उतनी ज्यादा ना हो पाई। कहां गदर 2 500 करोड़ क्लब में शामिल हो गया और OMG 2 दोस्तों मात्र 150 करोड़ ही कमा पाया। तो यही है, अपने काफी आजकल तो मास मसाला जो एक्शन मूवी है उसी का दौर है, और मेरे को लगता है ये दौर आने वाले समय में और चल नहीं वाला है। अब देखते हैं आने वाले समय में दोस्तों सलार मूवी को और कितनी ज्यादा ओपनिंग मिलती है, कितना ज्यादा उसको कलेक्शन मिलता है। लेकिन बात किया जाए डंकी का, तो डंकी का तो हाल बहुत पछता है आज। तो जिस हिसाब से इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात किया जाए, चाहे एडवांस बुकिंग की बात किया जाए दोस्तों, उससे लग रहा है कि आज मात्र मेरे को लगता है कि 18-20 करोड़ ही कमाने वाली है। तो फिल्म तो सही मायने में अगर 3 दिन और है, शनिवार, संडे और मंडे, उसके बाद से तो भाई ऐसे भी कमाई और कमी हो जाएगी डंकी की। मेरे को नहीं लग पा रहा कि आने वाले समय में ये इंडिया में शायद 200 करोड़ का भी नेट कलेक्शन क्रॉस कर पाए। मेरे ख्याल से फिल्म बहुत बड़ी डिजास्टर हो गई शाहरुख खान के कैरियर के लिए भी दोस्तों, और राजकुमार हिरानी की कैरियर, क्योंकि अभी तक उनकी भी कोई मूवी डिजास्टर नहीं हुई थी। वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।